डर और भय का माहौल बनाकर जनता को डराने का षड्यंत्र रच रही है भाजपा। सनातन धर्म, परमाणु बम, पाकिस्तान, राम मंदिर का मुद्दा उछालकर भाजपा चुनाव जीतने की कर रही कोशिश। भाजपा अपनी सरकार के 10 वर्ष के कार्यकाल का नहीं देना चाहती हिसाब। महंगाई, बेरोजगारी पर भाजपा नेता मौन। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भाजपा पर लगाया झूठ बोलने का और जुमलेबाजी करने का आरोप। इंडिया गठबंधन कर रहा वादा, नौजवानों को रोजगार, किसानों का कर्ज माफ, महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष देने के वादे ने भाजपा की जीत के सपनों का पर फेरा पानी। लोकसभा चुनाव के लिए 5 चरण का मतदान हो चुका है। अभी भी 2 चरण का मतदान होना बाकी है, जो ये तय करेगा कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी या फिर एनडीए की। दोनों ही गठबंधनों के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अंतिम दौर के चुनाव प्रचार में भाजपा नेता मतदाताओं को लुभाने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। धर्म का टॉनिक पिला रहे हैं, पाकिस्तान का डर दिखा रहे हैं, सनातन धर्म को खतरे में बता रहे हैं, राम मंदिर का फैसला बदलने का भी आरोप लगा रहे हैं। दूसरी, इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से नौजवानों को रोजगार, किसानों का कर्ज माफ, महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष देने का वादा किया जा रहा है। संविधान बचाने और लोकतंत्र मजबूत करने का संकल्प भी दोहराया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि मतदाता डर के साथ खड़े हैं या फिर रोजगार के ये 2 चरण के चुनाव देश का भाग्य तय करेगा। आपको बता दें कि मजे की बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी 10 वर्ष से केंद्र की सत्ता पर काबिज है। ये 10 वर्ष का हिसाब देने को तैयार नहीं है। एक मौका और मांगने वाले नरेंद्र मोदी ये बताने को तैयार नहीं है नौजवानों को रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा, महंगाई पर अंकुश लगेगा या नहीं लगेगा। वो तो पाकिस्तान का डर दिखा रहे हैं, राम मंदिर का फैसला बदलने का इंडिया गठबंधन पर आरोप लगा रहे हैं। इन बातों को जनता अच्छी तरीके से समझ गई है। उसके बाद भी धर्म के आधार पर मतदाताओं को गुमराह करने की नाकाम कोशिश जारी है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के नेता किसान, मजदूर और छात्र नौजवानों की समस्याओं का हल पेश कर रहे हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने का मंत्र भी दे रहे हैं, संविधान को बचाने का संकल्प भी दोहरा रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे तो लगता है कि इंडिया गठबंधन की देश में लहर चल रही है। इस लहर को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रयास असफल होते दिखाई दे रहे हैं। मतदाता अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि कौन सच बोलता है और कौन झूठ बोलकर जुमलेबाजी कर रहा है। बताते चले कि 6वें और 7वें चरण के मतदान का समय नजदीक आते देखकर सब कुछ मतदाता खुलकर अपने बच्चों का भविष्य बचाने के मतदान करने की बात करने लगे हैं। कुछ ईडी और सीबीआई के डर की वजह से अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, परंतु चुनाव का रुख साफ हो गया है। जनता रोजी रोटी, रोजगार और महंगाई, गरीबी, भ्रष्टाचार से निजात चाहती है। यही वजह है कि 10 वर्षों से झूठ और जुमलेबाजी को ब्रह्मास्त्र समझकर जनसभाओं से खिलवाड़ करने वाले परेशान दिखाई दे रहे हैं। सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी, ये मतगणना के बाद ही पता चल सकेगा। आज फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ नया लेकर कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।